देश के अंदर जहां बहुजनों की बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग जो हैं, उनमें एक नाम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी है। अगर उन्होंने कोई पार्टी छोड़ी और वो किसी भी नई पार्टी का गठन करते हैं तो देश का बहुसंख्यक और बहुजन और मूल निवासी समाज उनके साथ खड़ा होगा। दूसरी पार्टियों में कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी कि अपनी नई पार्टी बनाएंगे। पूर्व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा समाजवादी पार्टी के पद से इस्तीफा देने के बाद नई पार्टी का ऐलान किया था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया और साथ ही पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। इस मुद्दे को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं। आखिर क्या सोचते हैं मुरादाबाद के लोग? जी मयंक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा पार्टी पद से और पार्टी के साथ ही एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया, क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिएगा, आगामी समय सब चुनाव का है और इसको कुछ हद तक चुनावी समझने के साथ साथ हम लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र भी मजबूत होगा। देश के अंदर जहां बहुजनों की बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग जो हैं, उनमें एक नाम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी है। अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो हो सकता है वहाँ पर जो उनके शोषित वंचित समाज के जो काम करने के जो मुद्दे थे, हो सकता है वहाँ उन्हें पूरा अवसर उन कामों को या उन मुद्दों को उठाने का ना मिल पा रहा हो और इसी कारण से ही पार्टी छोड़ना उनके लिए लाजमी हो गया हो। अगर उन्होंने कोई पार्टी छोड़ी और वो किसी भी नई पार्टी का गठन करते हैं तो देश का बहुसंख्यक और बहुजन और मूल निवासी समाज उनके साथ खड़ा होगा। ये हम पूर्ण विश्वास से कह रहे हैं। मुरादाबाद के लोगों की यही सोच है। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा पार्टी छोड़ दी गई है, अपने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया गया, क्या कुछ सोचते हैं आप? हम ये सोचते हैं कि उन्होंने कुछ दूसरी पार्टियों में कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी कि अपनी नई पार्टी बनाएंगे। हो सकता है भविष्य में बहुजनों के लिए, अम्बेडकरवादियों के लोगों के लिए, सबके लिए कुछ फ़ायदा पहुँचे। जी, युवा भी हैं। चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा पार्टी छोड़ दी गई है समाजवादी, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए भैया, सबसे पहली बात तो अगर पार्टी छोड़ी गई तो कुछ सोच समझ के ही छोड़ा गया होगा, ठीक है। और जो भी इंसान अगर कुछ करना चाहता है तो वो कुछ बेटर के लिए करना चाहता है, ठीक है। अगर वो युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं और अगर पार्टी छोड़ी है तो उनके भविष्य सोचा होगा उन्होंने कि कुछ करें, ठीक है ना, इसलिए पार्टी छोड़ी गई। अब वो नई अपनी पार्टी बनाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं तो नई पार्टी का ऐलान कर दिया उन्होंने, नहीं कर दिया है तो हम लोग सब उनके साथ ही हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि युवाओं के लिए करते क्या है, सबसे मेन चीज़ को। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान करा है, क्या कुछ सोचते हैं? असर पड़ेगा और जैसा युवा के लिए है वैसा बड़े नेता हैं और जो पार्टी बना रहे हैं सोच समझ के बना रहे हैं, आगे जैसा होगा वैसा बताया जाएगा। मयंक भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा अपनी पार्टी करने का ऐलान कर दिया है, तरीके से काम करेंगे, क्या कुछ सोचते हैं? देखिएगा, जिस तरह की उनकी विचारधारा है, समाजवादी नेताओं ने ज़्यादातर इस प्रकार से कहा कि उनका जो भी बयान है वो उनके व्यक्तिगत बयान है। देश के अंदर हमारा संविधान हम सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को तर्कसंगत रूप से कहना चाहता है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो समाज का कोई भी अंग हो, और उनकी बात को समाज में बल मिलना चाहिए। साथ ही आपकी ओर से ये भी बताया गया कि उन्होंने जातिगत जनगणना का प्रश्न मजबूती से समाजवादी सरकार को उठाने के लिए, जो कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष में बैठी है। 2011 के अंदर जातिगत जनगणना इस देश के अंदर हो चुकी है और आप ये जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंदर जनगणना होती है। तो आज भी 2011 के बाद में दूसरी कोई भी जनगणना भारत सेंसस के द्वारा नहीं कराई गई है और ना ही 2011 के जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं। जहां बिहार के अंदर आप लोगों ने देखा कि जातिगत जनगणना जारी भी की गई और इसकी रिपोर्ट भी जारी की गई है। यदि हमारे पास डेटा ही नहीं होगा, स्टैटिक्स ही नहीं होंगे, तो देश का विकास कैसा होगा? अगर किसान, हमारी मातृशक्ति, महिला, युवा, व्यापारी, मजदूर, किसान, व्यापारी, इन सब का भला अगर नीति आयोग को कोई अगर योजनाएं बनानी है तो उनके लिए सबसे पहले हमारे पास स्टैटिक्स होना ज़रूरी है, हमारे पास वो आंकड़ा होना ज़रूरी है। और उनकी पार्टी छोड़ने पर मैं यही कहना चाहता हूँ, वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े कद के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सरीके जैसे पदों का अपने अंदर बल रखने वाले नेता हैं और देश, प्रदेश और दुनिया के अंदर उनको सुनने वाले लोग हैं। जहां अगर इतने बड़े दल आज हमारे विषयों से उठ करके पीडी और ये सारे नाम ले रहे हैं और कहीं हमारा जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि इतने बड़े कद का नेता हमारे बीच से क्यों जा रहा है। इसकी समीक्षा उन्हें करनी चाहिए और आगे चाहे नौजवान हो, चाहे धरातल पर काम करने वाले नेता हो या इतने बड़े कद के नेता हो, अगर कोई भी राजनीतिक दल अगर बहुजनों की बात करने वालों को अपने यहाँ अगर मजबूती से कहने का अवसर नहीं देगा तो ऐसे दल सोच लें, उनके नामो निशान अब आगे लोकतंत्र में बहुजनों का एक बहुत बड़ा बाहुबल है, वो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी ने समझ लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर
देश के प्रधानमंत्री रविदास जी की जयंती मनाने और वहाँ पर उनके आश्रम का उद्घाटन करने जाते हैं, और चाहे कहीं भी पंजाब के अंदर वाल्मीकि समाज का अलग से आरक्षण है और भगवान वाल्मीकि जी का तीर्थ भी है। केवल मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा, देश के अंदर आदिवासियों का भी बहुत बड़ा वजूद है, जहाँ 6743 जातियाँ देश के अंदर अपना एक बहुत बड़ा वजूद रखती हैं। और चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो अपने आप को सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहने वाला हो, वो हम सभी के आगे नतमस्तक होता है। और लोकतंत्र की यही खूबी और यही उसकी खूबसूरती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया था, अब अपने जो एमएलसी पद है उससे इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, जैसे जो देश में संरचना चल रही है इस बीच, अभी जैसे बिल्कुल एक जातिवाद पे, अभी जैसे भाई विधानसभा का सब चुनाव भी आने वाला है और सारी चीज़ें प्रक्रिया चल रही है। अभी 22 तारीख को राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ है और कल को जो है कल की भगवान जी भी का उद्घाटन, उनकी नींव रखी गई है। तो ये तो सब तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे जनमानस जो है कितना परेशान है, योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा। आप योजनाएं तो सारी सरकारी दे रहे हैं, लेकिन जो है कोई भी योजनाओं का आम जनता तक तो कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। भाई सड़कें देख लीजिए आप, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं देख लीजिए। भाई उन्होंने इस्तीफा दिया है तो वो भाई कहीं दिक्कत में है, तो दिक्कत है तो उसके लिए दिया गया है। समाजवादी को इससे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया गया है, एमएलसी थे उससे भी इस्तीफा दे दिया, क्या कुछ सोचते हैं आप? सर ये तो बहुत गलत है। इस तरह अगर पार्टी से सब मेंबर, पुराने मेंबर सब ही टूटते रहेंगे तो पार्टी का क्या होगा। मौर्य जी थे, उनकी एक छवि थी, अब आने वाले टाइम में पार्टी का क्या होगा। सर अगर उनके साथ जितने लोग हैं वो वहीं होंगे, साफा से क्या होगा, जब पुराने ही नहीं होंगे तो नए का क्या होगा। ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने एमएलसी पद से और समाजवादी पार्टी के पद से इस्तीफा देने को लेकर मुरादाबाद जनपद में लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।